हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 124 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड अस्त्र विच इज़। तो एक हाल ही में डीआरडीओ ने एक अस्त्र करके एक इंस्ट्रूमेंट का, मतलब टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका टेस्ट किया। तो आपको पता नहीं ये अस्त्र है क्या, मतलब इसको क्या बोला जाता है क्या ये चीज़। तो इसका सही आंसर है डी, एन ऑल वेदर एयर टू एयर मिसाइल। तो अस्त्र एक ऑल वेदर एयर टू, यानी हर मौसम एक एयर टू एयर मिसाइल है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following was very important sea port in काकतीय डायनेस्टी। तो काकतीय डायनेस्टी का सबसे एक महत्वपूर्ण पोर्ट का नाम बताना है आपको, कौन सा था। तो इसका सही आंसर है बी, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली था एक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वो था इंडियन स्टेट का, आंध्र प्रदेश में है ये, और काकतीय डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। जो पिरामिड पैरासिटिक फूड चेन का होता है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है। सेकेंड है, पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ पॉन्ड इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज अपराइट। जो पिरामिड होता है, फूड पिरामिड बोलते हैं, ट्रायंगल बेसिकली होता है। तो जो पॉन्ड का देखिए, अगर किसी तालाब वाला आपका, तो अपराइट है, यानी कि उसका जो नुकीला पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। थर्ड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अपराइट। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड होता है वो भी अपराइट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 3। तो पहला और तीसरा सिर्फ सही है, सेकंड वाला गलत है। जो पॉन्ड का वो होता है, पिरामिड होता है, वो इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक सिस्टम में। इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम द बायोमास कैन इंक्रीज एट अ हायर लेवल। जैसे एक्वेटिक सिस्टम यानी कि पानी समुद्र की बात करें तो उसमें जो बायोमास होता है वो ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है वो मतलब बढ़ता जाता है। तो इस वजह से इसकी बात कर रहा है, मतलब कम होता है। जब ज़मीन होता है, जैसे अगर एग्जांपल है हम किसी समुद्र का, तो नीचे ज़्यादा होता है और ऊपर कम होता है। तो उसी तरह बेस ज़्यादा है और ऊपर की चीज़ें कम होती, वही बात ये कह रहा है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पूना सार्वजनिक सभा इन महाराष्ट्र। जो पूना सार्वजनिक सभा था महाराष्ट्र की, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला है, इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि इसको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाया गया था। सेकंड है, इट ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन फॉर अ पीजेंट कॉज अगेंस्ट अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो उन्होंने एक कैंपेन शुरुआत की थी जो कि किसानों के लिए थी, जो उनका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था उसके लिए इन्होंने शुरू किया था कैंपेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। सिर्फ सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। जो पूना सार्वजनिक सभा था इसको गोपाल कृष्ण गोखले नहीं बल्कि एमजी रानडे ने बनाया था, और उन्होंने ही ये मतलब पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए कैंपेन शुरू किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था डेक्कन में 1905 में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इनमें से किसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नाम दिया गया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन से फर्स्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, prohibition or limitation or provision contained in ordinary law cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional power under the article 142. It could mean which one of the following? अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रोहिबिशन या लिमिटेशन या जो प्रोविजन होता है वो ऑर्डिनरी लॉ में मतलब होता है, बट ये प्रोहिबिशन और लिमिटेशन जो होता है वो आर्टिकल 142 में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द पावर एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का जो है वो किसी भी एक्सरसाइज पे बाध्य नहीं है अगर वो अपना पावर पार्लियामेंट के ऊपर अप्लाई करता है तो, यानी कि उसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो कोई लॉ बनाता है तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और जो सेकंड है आपका 2020 एडिशन जो था हमारा रिपोर्ट का, तो उसमें इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में आता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। जो हमारे ग्लोबल जेंडर गैप है इसको 2006 में पहली बार लाया गया था। इसमें 4 टोटल थीम है, 4 बेसिस पे लोगों को रैंक दिया जाता है, कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है। पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, यानी आर्थिक जो पार्टिसिपेशन होता है उस पर। सेकेंड एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि उस देश में कितने लोग एजुकेटेड हैं। थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कितने लोगों की मतलब स्वास्थ्य वगैरह से चीज़ें जुड़ी जो चीज प्रॉब्लम्स है। और फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि पॉलिटिकली कितने लोग एम्पावर्ड हैं। तो ये 4 बेसिकली थीम है, इसी पे ये रिपोर्ट बनता है। और इंडिया टॉप 100 में नहीं है बल्कि इसका रैंक 112 है। पहले इसका 4 प्लेसेस कम था, यानी 108 था, बट अभी 4 प्लेसेस नीचे चला गया और ये आपका जो करंट जो रैंक है वो 112 है, यानी 112 है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एनबीएफसी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी किसी तरीके का डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करता। डिमांड डिपॉजिट मतलब कोई किसी का सेविंग अकाउंट है तो अपना जमा कर रहा हो, तो उस तरीके से चीज़ है। सेकेंड है, इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इट सेल्फ, यानी किसी तरीके का पेमेंट या सेटलमेंट नहीं करता है, ना ही ये किसी तरीके का चेक इशू करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एनबीएफसी के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही सही है। जो एनबीएफसी है इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 में इसको रजिस्टर्ड किया गया। और जो उसका मुख्य काम है बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज issued by the government of a local authority or the marketable security of natural nature like leasing, hire, purchase etc. तो सिर्फ लोन्स, एडवांसेस, शेयर्स में ही डील करता है, इसके अलावा ये बाकी किसी चीज़ में डील नहीं करता है। तो ये काफ़ी पिछले साल चर्चा में रहा एनबीएफसी, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारी इसमें इश्यूज आती हैं एनबीएफसी में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to बहमनी किंगडम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहमनी जो साम्राज्य था उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, बहमनी किंगडम रूल्ड ओवर द डेक्कन रीजन, यानी बहमनी किंगडम था, इसने डेक्कन वाले हिस्से पर राज किया है। सेकंड है, नन ऑफ द रूलर्स इंडक्टेड एनी हिंदू ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई भी हिंदू इसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, सेकंड वाला गलत है, इसमें हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन में थे। और ये है इट वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर के साथ साथ जब विजयनगर एम्पायर एक तरफ नीचे चला था तो इस समय बहमनी भी किंगडम चल रहा था, और इन्होंने 14वीं या 16वीं शताब्दी कह सकते तब तक इन्होंने रूल किया है। बहमनी किंगडम का एक सबसे अच्छी बात है कि इट एक्ट एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन अ नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि दोनों तरफ एक कल्चरल का एक ब्रिज है, मतलब एक मिला जुला समतल बोल सकते हैं, वैसा है। It also established closer relation with some of the leading countries like West Asia, including Iran and Turkey. तो इनकी ईरान और टर्की से काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दो पेयर, एक तरफ रिवर है एक तरफ सोर्स ऑफ ओरिजिन है, तो आपको बताना कौन सा पेयर यानी कि मैचेस मेल सही है। पहला है सतलज, सोर्स ऑफ रीजन है राकस लेक। सेकंड है सन, सोर्स ऑफ रीजन है अमरकंटक प्लेट्यू। थर्ड है कावेरी, सोर्स ऑफ रीजन है ब्रह्मगिरी हिल्स। तो इसका सही आंसर है ए, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सुमेल सही हैं। तो इसी के साथ आइए कुछ और भी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं हमने। पहला एंडस, ये बोकारचू ग्लेशियर जो हमारा मानसरोवर पास पड़ता है वहाँ से निकलता है। झेलम स्प्रिंग एट वेरीनाग, वेरीनाग करके एक स्प्रिंग है, एक मतलब कह सकते हैं गर्म वाला, जो गर्म पानी वाला एरिया होता है उसको स्प्रिंग बोलते हैं, तो वहाँ से निकलता है। थर्ड है चेनाब चंद्र एंड भागा स्ट्रीम से निकलता है ये। फोर्थ है रावी, ये रोहतांग पास जो कुल्लू में है हिमाचल प्रदेश के पास, तो वहाँ से निकलता है रावी नदी। उसके बाद है घाघरा, ये है आपका मकचाचुगो ग्लेशियर से निकलता है नेपाल के तरफ से। उसके बाद है कृष्णा, महाबलेश्वर सह्याद्री रीजन जो हमारा पड़ता है पुणे के पास है महाबलेश्वर, तो वहाँ से निकलता है। फिर है नर्मदा, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। सब सबको पता है कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और दामोदर। और उसके बाद लास्ट आखिरी हमारा गोदावरी, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, ये वहाँ से निकलता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो होता है जीएस टेस्ट पेपर जो हमारा 123 था, तो जो उसका हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ अ लीव सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब फोटोसिंथेसिस है तो उसमें जो कि क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, तो जो क्लोरोफिल वाले सेल होते हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो क्या सिंथेसाइज करके फूड क्या बनाते हैं आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, 2 ओनली, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का जीएस टेस्ट पेपर 124 का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंबरनया रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो हमारा अंबरनया रिवर है तो ये किस नदी में किस देश में बहती है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए रशिया, बी इंडिया, सी नेपाल या डी अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।